वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रीलिम 2025 के लिए छत्तीसगढ़ विशेष स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेज का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जो है इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा बैच पर और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 699 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित NIDMS प्रणाली का संबंध किससे है? तो यह IED विस्फोटक डेटा प्रबंधन से है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NSG मानेसर में नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया है? मानेसर में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। IED डेटा प्रबंधन से जुड़ा है यह NIDMS और इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो बेंगलुरु जो है वह देश में शीर्ष स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और करियर ग्रोथ के मामले में बेंगलुरु जो है देश में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चेन्नई है। कौन सा देश सड़क निर्माण में उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये अपना देश भारत बना है। व्यावसायिक उपयोग के लिए बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला देश का जो पहला दुनिया का जो पहला देश बना है वह भारत बना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? तो यह सऊदी अरब में किया गया है। सऊदी अरब में जो है गल्फ शील्ड 2026 का आयोजन किया गया और इसमें खाड़ी सहयोग परिषद की जो सेनाएं हैं, देशों की सेनाएं हैं, उसमें भाग ली हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के जो सदस्य देश हैं इनमें सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, कुवैत है, बहरीन है और ओमान है। इसका ऑप्शन ए सही है, सऊदी अरब में। विश्व हिंदी दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? तो यह 10 जनवरी को मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इसकी जो 2026 को जो थीम रखी गई है वह हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, यह जो है 2026 की थीम है। पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह पॉइंट जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करना है? तो भारत सरकार जो है 2030 तक देश में बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जो अभियान शुरू किया गया है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, इसका ए ऑप्शन सही है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में गठित भैरव बल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ड्रोन ऑपरेशंस और काउंटर ड्रोन तकनीक, यह जो है इसके लिए यह भैरव बटालियन गठित की गई है भारतीय सेना द्वारा। भैरव बल को विशेष रूप से 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों के साथ ड्रोन युद्ध कौशल के लिए बनाया गया है। इसमें वो सैनिक होंगे जो ड्रोन ऑपरेटर होंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो यह जो निर्णय लिया गया है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाएगी। इसका ए ऑप्शन सही है। HDFC
के पेमेंट गेटवे का नाम क्या है जिससे हाल ही में डिजिटल मुद्रा को एकीकृत किया गया है? तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने गेटवे पेमेंट लॉन्च किया है और उसका जो नाम है वह है स्मार्ट गेटवे। स्मार्ट गेटवे जो लॉन्च किया गया है वह एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले के श्री शिवप्रसाद मंडली जिला चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को मंजूरी दिया है? यह जो अस्पताल है ये आपके वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में स्थित है और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने जो है इसमें 500 बेड का जो है सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी जो है वह शुरू करेगी। 500 बेड का अस्पताल जो है बनाया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह जो घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। इसका बी ऑप्शन सही है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो यूएन के अनुसार भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वह 6.6% रहने की अनुमानित है। इसका ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? तो इन्वेस्ट यूपी को जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। और हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जीसीसी नीति 2024 की नियमावली को जो है मंजूरी दिया है। इसका ए ऑप्शन सही है। जीसीसी की जो नोडल एजेंसी है वह इन्वेस्ट यूपी है। डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस डाटाबेस में योगदान के मामले में भारत का वर्तमान में वैश्विक स्थान कौन सा है? तो भारत 8वें स्थान पर है। इसका सी ऑप्शन सही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? यह गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आशा वैन जो है यह गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह वैन राज्य में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए शुरू की गई है। इसका ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जो है नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है और यह जो है इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे मनोज कुमार गुप्ता और इन्होंने जो है उत्तराखंड न्यायालय के उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। इसका डी ऑप्शन सही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी ने हाल ही में किस राज्य की 1720 मेगावाट कमला हाइड्रो परियोजना के लिए 26,069.50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यह जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा और इस परियोजना के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 26,069.50 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला आधिकारिक बायो हैप्पी जिला किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला आधिकारिक बायो हैप्पी जिला किसे घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो जिला है केई पन्योर को जो है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली समर्पित
डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है? तो यह तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने जो है देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 10 जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जनवरी 2026 में एनसीआरबी द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है? या उत्तराखंड पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 से 12 जनवरी तक विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डोम्सडे ग्लेशियर हाल ही में खबरों में रहा, यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ बैंकिंग सेवाओं और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए अपने समझौते को 2029 तक बढ़ाया है? तो ये एचडीएफसी बैंक के साथ बढ़ाया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2026 को अपना 79th स्थापना दिवस मनाया है। भारत ने किन 2 देशों के साथ आयुष क्षेत्र में व्यापार समझौते और मान्यता प्राप्त की है? तो यह ओमान और न्यूजीलैंड के साथ की है। भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह केरल में स्थापित किया गया है। इसरो द्वारा विकसित भारत के पहले ब्रह्मांडीय धूल डिटेक्टर का नाम क्या है? यह डेक्स है, डस्ट एक्सपेरिमेंट। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। 7 जनवरी 2026 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? यह 2006 में सम्मानित किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो यह उदय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक सिंग डांस एंड लीड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हिंदोल सेनगुप्ता है। हाल ही में किस नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह मुरी गंगा नदी पर रखी गई है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है? तो यह धावक हैं। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने 70वें अति विशिष्ट रेल पुरस्कार सेवा पुरस्कार समारोह में कुल कितने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? तो कुल 100। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 का आयोजन 8 जनवरी को कहाँ किया गया? यह गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी में। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए.के. बालाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी रहने वाली है? तो यह 7.4 रहने वाली है। पृथ्वी घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।